Assalamu alaikum class. We were learning chapter 1 Introduction to Computer. Today we are going to learn the topic impact of computers and internet on society. So open your book page number 17. Today computers are constantly become a part of everyday life and have significantly influenced our lifestyle. देखें आजकल कंप्यूटर एवरी फील्ड में नज़र आ रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया उसने सबका. Computer are used in everything from home, PC or laptop to appliances such as microwave oven, washing machine, entertainment devices such as VCR and DVD player, mobile phone and even in our cars. अब कंप्यूटर जो है वही नहीं है जो हमारा होम पीसी है, ठीक है, वही कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप ही नहीं है, बल्कि कंप्यूटर माइक्रोवेव ओवन वगैरह में जो भी चीज़ कंप्यूटराइज हैं, जो भी मशीनें कंप्यूटराइज मशीनें ऑटोमेटिक मशीनें मिल रही हैं उनमें कंप्यूटर फिट हुआ होता है, ठीक है. वॉशिंग मशीन्स हैं, एंटरटेनमेंट डिवाइसेस हैं, VCR, DVD, मोबाइल फ़ोन और कार में भी. इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मैनी पीपल टू गेट थ्रू वन डे विदाउट हैविंग सम फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन विद कंप्यूटर. तो बहुत से लोगों के लिए तो नामुमकिन है कि कोई एक दिन भी ऐसा गुजारें जिसमें उनका कंप्यूटर से इंटरेक्शन ना हो, ठीक है, वो यूज़ ना करें उसे. Not only have computers had a great impact on our family lives but also on education and the workplace. So computer have changed the way tasks are done. तो सिर्फ फैमिली लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं है, एजुकेशन पे भी है, वर्क प्लेस पे भी है जहाँ काम करते हैं. तो चेंज कर दिया कंप्यूटर ने काम करने का टोटल तरीका कि किस तरीके से टास्क डन होते थे, वो अब चेंज हो चुका है. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन. The use of computer for educational purpose has been highly beneficial for the student and teacher as well. अब कंप्यूटर का यूज़ एजुकेशनल पर्पस के लिए दोनों के लिए अच्छा है, टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी. At primary level, it is mostly used as an audio-visual aid in the teaching of various subject. जो बिल्कुल इब्तदाई होती है, प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पर टीचर किस लिए यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल एड के तौर पे. कुछ सब्जेक्ट हैं कि जिनको हम विजुअल एड के ज़रिए कंप्यूटर के ज़रिए एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे साइंस SST वगैरह के हैं, ठीक है, वो अच्छी तरह स्टूडेंट के समझ में आ जाते हैं. द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन एंड द एबिलिटी ऑफ सच सॉफ्टवेयर टू लेट द चिल्ड्रन फ्रीली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर मेक्स लर्निंग फन. अब उसमें क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड के अंदर ग्राफिक्स से, साउंड से, मैप से, एनिमेशन यानी मूवमेंट से सिखा दिया जाता है स्टूडेंट को, तो वो अच्छी तरीके से वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक लर्न कर सकते हैं, उनको फ़न लगता है. While using these educational software, children also learn the basic operation of using the computer such as यूज़ ऑफ माउस एंड कीबोर्ड एक्सेट्रा. प्राइमरी लेवल पे ही जब वो उनको ऑडियो विजुअल एड के ज़रिए इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा होता है तो वो उनको कंप्यूटर भी ऑपरेट करना साथ साथ आ जाता है, ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट यूज़ करना आ जाते हैं जैसे माउस या कीबोर्ड है. एट हाई स्कूल दिस कंटिन्यू एज चिल्ड्रन बिकम मोर एंड मोर प्रोफेशन इन यूजिंग द कंप्यूटर. और जब वो प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल पे आते हैं, हाई स्कूल तक पहुंचते हैं, तो जो चिल्ड्रन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो ज़्यादा प्रोफेशनली कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ एट द टर्शरी लेवल दो दैट कंप्यूटर्स रियली कम इन टू यूज़. अब ये टर्शरी लेवल पे यानी जो थर्ड स्टेप है एजुकेशन का, उसमें जाके ही ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ होता है, कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ होता है. न्यूज़ असाइनमेंट, टेस्ट, लेक्चर्स, नोट्स एक्सेट्रा कैन बी प्लेस्ड ऑन इंटरनेट फॉर द स्टूडेंट टू एक्सेस बोथ एट स्कूल एंड फ्रॉम होम. अब इस हायर क्लासेस में ये होता है कि टीचर्स जो हैं वो लेक्चर हैं, असाइनमेंट हैं, टेस्ट हैं, नोट्स हैं, वो इंटरनेट पे प्लेस कर देते हैं, डाल देते हैं. तो वो आप चाहे स्टूडेंट स्कूल से उनसे इंटरेक्शन करें, उनको एक्सेस करें, या घर से करें, घर से भी कर सकता है ज़ाहिर है अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है तो. This is extremely useful for student who lives in remote areas and cannot travel to and from universities to or other tertiary institute every day. अब ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, ठीक है, रोज़ाना ट्रैवल नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटीज़ नहीं आ सकते. द आइडिया ऑफ रिमोट डिस्टेंस लर्निंग कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन. अब रिमोट डिस्टेंस लर्निंग का जो है आइडिया वो एजुकेशन की प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, एजुकेशन फैलाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए बहुत अच्छा है. विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, चिल्ड्रन कैन नाउ लर्न ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट्स एंड वीडियोज़ एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसेस. अब इंटरनेट की वजह से, कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से जो स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं. कंप्यूटर्स आर ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर द रिसर्च पर्पस. इसके अलावा जो आगे जाके रिसर्च होती है,
ठीक है, हायर एजुकेशन में रिसर्च होती है, उस पर्पज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वन कैन गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड सिटिंग एट होम। किसी भी टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप घर बैठे ले सकते हैं। अब ये ऑनलाइन लर्निंग तो आजकल भी हो रही है, जैसे कि आपको पता है कि जो करंट सिचुएशन है उसकी वजह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट सब बंद है, तो सब ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो किसकी हेल्प से हो रहा है? कंप्यूटर और इंटरनेट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट ऑन द वर्क प्लेसेस एंड द बिजनेस। अब जहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं, और बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस greatly in the past couple of years, and in many large businesses computer have begun taking the place of human. अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो मुसलसल डेवलप हो रही है, ठीक है, तेज़ी से डेवलप हो रही है, तो बिज़नेस में भी आ गई है। लार्ज बिजनेस जो है वो कंप्यूटर को ला रहे हैं और ह्यूमन की जगह बहुत जगह पे चेंजिंग कर ली है। इन वेयर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज अ कंप्यूटर कुड रिप्लेस ह्यूमन कम्प्लीटली। और कुछ वेयर हाउसेज हैं और फैक्ट्रीज़ हैं जिन्होंने कंप्यूटर ने बिल्कुल ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया, यानी इंसानों की जगह कंप्यूटर काम कर रहे हैं। इन दोज काइंड ऑफ जॉब पीपल डू द सेम रिपीटेटिव वर्क ओवर एंड ओवर एवरी डे ऑफ देयर लाइफ्स। अब कुछ ऐसी जॉब्स हैं ना कि जहाँ पर रिपीटेटिव वर्क होता है, यानी एक ही काम मुसलसल रोज़ाना कर रहे होते हैं। अ कंप्यूटर कुड बी मेड एंड पुट इनटू अ रोबोट दैट वुड बी programmed to do this work every day with the speed and efficiency that would be impossible to attain without them. अब जो ये रिपीटिशन वाला वर्क होता है वहाँ कंप्यूटर आराम से यूज़ हो सकते हैं, किसी इंसान की जगह उनको प्रोग्राम कर दिया जाए कि क्या काम करना है, तो वो रोज़ाना वही काम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली वो कर सकते हैं। अ कंप्यूटर would not need to take lunch break or bathroom breaks etc, which would result in more hour worked in an average day. अब कंप्यूटर को ब्रेक नहीं चाहिए होती है, ठीक है ना, वो बोर होता है, ना थकता है, ना ब्रेक चाहिए उसको, बाथरूम ब्रेक और लंच ब्रेक नहीं चाहिए, तो जो प्रोडक्टिविटी होती है उस उतने ही घंटों में वो ज़्यादा काम कर लेगा, यानी ठीक है, जितने इंसान के मुकाबले में। ओके, देयर वुड बी एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी विच वुड नॉट हैव हैपेंड इफ इट वर स्टिल ह्यूमन वर्किंग। अगर वहाँ इंसान अभी भी काम कर रहे होंगे तो ज़ाहिर प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, पैदावार उतनी नहीं होगी, स्पीड कम होती है इंसान की, थकता भी है, ब्रेक्स भी चाहिए होती हैं, बीमार भी होता है। एट द प्रेजेंट टाइम कंप्यूटर आर नॉट पुटिंग टू मैनी पीपल आउट ऑफ द वर्क। अब आजकल के दौर में कंप्यूटर इतना ज़्यादा लोगों को जॉब से नहीं निकाल रहा, उसकी वजह से नहीं निकल रहा। इट इज़ मोर दैट दे आर हेल्पिंग अस टू डू आवर वर्क। उससे ज़्यादा वो हमारी हेल्प करता है काम करने में। Store use computer to keep track of their files, and many stores have also started using cash register that are computers and not just the old box type register. अब बिज़नेस में हेल्प कर रहा है, स्टोर्स हैं वो पहले सब कुछ अपना रिकॉर्ड जो बिज़नेस का होता था डेली वो कैश रजिस्टर में लिख रखते थे, अब वो कंप्यूटर पे रखते हैं। ऑल बिजनेसेस कीप रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर एंड मैनी ऑफ देम डिपेंड entirely ऑन देयर कंप्यूटर सिस्टम। और बिज़नेस जो अब ज़्यादातर कंप्यूटर पे ही डिपेंड करते हैं, और कुछ बिज़नेस है वो मुकम्मल ही डिपेंड करने लगे हैं कंप्यूटर सिस्टम पर। पीपल हैव फेयर दैट इन अनदर 20 years मैनी माइट बी कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर। अब कुछ लोगों को खौफ ये है कि कंप्यूटर जो है अगले 20 साल में बहुत ही ज़्यादा रिप्लेस कर देंगे ह्यूमन को, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। कंप्यूटर हैव हैड बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट इन द वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस पे यानी काम की जगह पे जो कंप्यूटर के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं। सिंस एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ बेस्ड अराउंड कंप्यूटर, इफ़ यू बुक अ फ्लाइट योर नेम एंड इन्फॉर्मेशन आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर विच इज़ सेव्ड इन द डेटाबेस। अच्छा, अब जैसे कि अगर आप फ़्लाइट बुक करते हैं तो आपका नेम और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में ही इंटर होता है, ठीक है, वो उसकी डेटाबेस में रिकॉर्ड हो जाता है। It would be easy for a talented hacker to change your information and get you off a flight while confusing airline attendant. अब कंप्यूटर के साथ मसला ये है कि वो कोई हैकर हो अगर, तो वो इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, हैक कर ले वो वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन चेंज कर दे। तो जब इन्फॉर्मेशन चेंज कर देगा तो जो आपने बुक की भी होगी वहाँ से अगर आपका नेम चेंज हो जाए या गायब हो जाए तो आप फ़्लाइट नहीं ले सकते। कंप्यूटर हैव नॉट
not only help to forward progress in finance, communication, manufacturing, but their creation, programming, and maintenance has become an entirely new industry in itself. अब कंप्यूटर सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा हमारे फाइनेंस में, कम्युनिकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्रीज वगैरह में हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि खुद इसकी वजह से ही नई जॉब्स निकल आई हैं। ठीक है, नई जॉब्स क्रिएट हो गई हैं, जैसे प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर की, मेंटेनेंस है कंप्यूटर का, ये एक नई इंडस्ट्री बन गई है। द कंप्यूटर इंडस्ट्री हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री इन टर्म ऑफ ग्रोथ ऑन द planet, employing millions of people to create and support them and occupying the attention of millions more. Whether they be a game player, enthusiastic, or hobbyists simply by their existence for good or ill, computer have become a fact of life. देखें, कंप्यूटर जो है तेज़ी से फैलती हुई इंडस्ट्री है दुनिया में सबसे ज़्यादा। ठीक है, लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, सीख रहे हैं, मिलियंस हैं जो उसके जॉब्स कर रहे हैं, और वो मिलियंस ही को वो और अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी पर्सन दुनिया में इस वक्त है, ठीक है, उस पर असर है कंप्यूटर का, वो अच्छा है या बुरा है, उसकी लाइफ पे असर है कंप्यूटर का। द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन वर्क, अब इसकी दो हैं, अपसाइड एंड द डाउन साइड। अप साइड देखें पहले, मेक वर्क प्रोसेस फास्टर, कंप्यूटर की वजह से क्या एडवांटेज है, वर्क प्रोसेस तेज़ हो गया, काम की रफ्तार बढ़ गई। अलाउ फॉर इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एट ऑल लेवल, एफिशिएंसी बढ़ गई हर लेवल पे कंप्यूटर की वजह से। मेंटेन मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा रख सकता है अपने पास। रिड्यूस वर्क फोर्स फॉर कॉस्ट थ्रू टेली कम्युनिटिंग, वर्कफोर्स यानी काम करने वाले लोगों की तादाद कम कर दी है टेली कम्युनिकेटिंग की वजह से। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग, अच्छा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है, यानी प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। कंप्यूटर क्रिएट न्यू जॉब्स, और कंप्यूटर की वजह से नई जॉब्स भी आ गई हैं, जैसे अभी बताया था, कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हार्डवेयर वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो इसकी वजह से बढ़ गई। अब डाउन साइड्स क्या है, यानी इसके नुकसान क्या हो रहे हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं कंप्यूटराइज होने के। ऑटोमेशन रिप्लेस और डी स्किल वर्कर्स, ऑटोमेशन की वजह से यानी कंप्यूटर की वजह से क्या हो गया कि बिल्कुल या तो रिप्लेस हो गए वर्कर्स, यानी जो काम करने वाले इंसान थे वो रिप्लेस हो गए, वहाँ कंप्यूटर आ गया, ये डी स्किल हो गई है, उनकी स्किल जो है ना वो ख़त्म हो गई है वर्कर्स की, उनको आदत हो गई है कंप्यूटर से काम करने की। कॉन्स्टेंट एंड इंट्रूसिव एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉई हैं काम करने वाले होते हैं वो ज़रा उन पे ज़रा प्रेशर रहता है। पर्सनल डेटा यूज़ फॉर पर्पस अदर दैन इंटेंडेड, अब डेटा जो कंप्यूटर में पर्सनल चला जाता है तो वो जिस लिए लिया जाता है उसके अलावा भी इलीगल कामों के लिए भी यूज़ हो जाता है। वर्क एट होम ऑफन लोअर सैलरीज एंड बेनिफिट, अब कंप्यूटर पे जो घर बैठ के काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरीज और बेनिफिट्स होते हैं वो कम होते हैं। कंप्यूटर रिप्लेस मोर जॉब दैन दे क्रिएट, कंप्यूटर ने जॉब ज़्यादा बनाई, ठीक है, रिप्लेस ज़्यादा किए हैं उससे उसकी निस्बत जितनी उन्होंने क्रिएट की है। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, इफ़ेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन एजुकेशन एंड बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटरनेट का करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।